ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज हमारे परम शिक्षक ईश्वर शिव बाबा, प्यारे बाबा ने जो हम बच्चों को स्वयमान दिया वो है मैं एक पुण्य आत्मा हूं। मैं एक पुण्य आत्मा हूं अर्थात मैं विष्णु वंश की देवात्मा हूं। तो पुण्य आत्मा, विष्णु वंश की देवात्मा कौन होती है, वो बनती कैसे है पुण्य आत्मा? तो वरदान से बाबा फर्दर विधि से एक्सप्लेन करेंगे, हमको बताएंगे कि बच्चे मैंने तुमको वरदान तो पुण्य आत्मा का दे दिया, परंतु विधि ये है, अगर तुम ये विधि को अडॉप्ट करते हो तो सिद्धि तुम्हें पुण्य आत्मा की मिलेगी, अर्थात विष्णु वंश की देवात्मा तुम बन जाएंगे। तो वरदान है ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। तो पुण्य आत्मा कौन सी होती है? जो ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करती है। तो हमें अगर पुण्य आत्मा बनना है तो हमें ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कारों को धारण करना है। वो क्या है? हर एक की विशेषता का वर्णन करना। तो बाबा ने एक्चुअली पुण्य आत्मा में जो विधि बताई है, अर्थात निशानियां बताई हैं, रिक्वायरमेंट्स बताई है पुण्य आत्मा बनने के लिए, वो बाबा ने एक्चुअली 3 प्रकार की बातें बताई हैं। अगर हम उन 3 बातों को अपने रोजाना की जिंदगी में धारण कर लेते हैं, उसी के आधार पर चलते हैं, उनका अभ्यास करते रहते हैं, तो कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट हम पुण्य आत्मा बन जाते हैं। तो विधि में बाबा ने बताया कि जो एक पुण्य आत्मा होती है, पहले तो वो स्वयं को विशेष आत्मा समझती है कि मुझे तो ईश्वर पढ़ाने आए हुए हैं, मैंने देव आत्मा बनना है, मैं देव आत्मा हूं, भविष्य विष्णुपुरी की, मैं विष्णुपुरी की, मैं देव आत्मा हूं, मुझे इस समय स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। जब वो ये विशेषता अपने में रखेगी तो नेचुरली उसकी सोच और कर्म जो होंगे वो भी एक विशेष आत्मा के होंगे। जो सोचेगी, जो बोलेगी, जो कर्म करेगी वो विशेष ही होगा, और वो हर एक की विशेषता को अपनी विशेषताओं के आधार पर ही देखेगी और वर्णन भी करेगी। नंबर 2, सबके प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखेगी। हर एक को विशेष आत्मा बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखेगी, विश्व कल्याण की कामना रखेगी। हर एक आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए कामना रखेगी, उसकी विशेषताओं का वर्णन करेगी, हर एक आत्मा को विशेष आत्मा बनाने का शुभ कल्याण की भावना रखेगी, अर्थात उसको एम्पावर करेगी, उसको नेक्स्ट स्टेप पर आगे लेकर जाएगी। यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। अर्थात ईश्वरीय रॉयल्टी पहले तो अपने को विशेष आत्मा समझना, विशेष आत्मा समझकर सोचना, बोलना और कर्म करना, हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना,
सर्व के प्रति विशेष बनाने की, शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। हर एक को आगे बढ़ाना है। मैं ही नहीं रहूं इस स्टेटस पर, कल को नए नए स्पिरिचुअल लीडर पैदा करूं। अगर मैं आज किसी ऑर्गेनाइजेशन में हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हूं, तो मेरी ये भी ड्यूटी बनती है कि जो मेरे से नीचे स्टेटस के हैं उनको मैं आगे बढ़ाऊं, उनको आप समान बनाऊं। तो ये ईश्वरीय रॉयल्टी है। इतनी विशाल दिल चाहिए जो those who are sitting at the helm of affairs of the offices or the business and the organizations, अगर वो आप समान नहीं बनाते तो वो ऑफिसर नहीं होते, वो हेड नहीं होते। वो लीडर जो दूसरे लीडर पैदा करे वही लीडर होता है। ये एक्चुअल डेफिनेशन है एक स्पिरिचुअल लीडर की, अदरवाइज भी स्थूल दुनिया में एक लीडर की। तो तीसरा है, रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती। हम स्थूल दुनिया में देखते हैं कि हम किसी की चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। किसी ने कुछ पहना है, शर्ट पहनी है, पैंट पहनी, हम नहीं लेंगे। तो रॉयल आत्मा वो जो किसी की ऐसी चीजों की तरफ ध्यान ना जाए। एक्चुअली तो रॉयल आत्मा वो होती है जिसकी आंख किसी तरफ जाती नहीं। तो यहां पर बाबा के कहने का मतलब है किसी की कमजोरी व अवगुण को धारण नहीं करना, रादर उसकी तरफ से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। बल्कि उनमें भी अगर किसी में कमजोरी है, कुछ गुण तो हैं, उनके एक दो गुणों का गायन करो अर्थात अप्रिशिएट करो। उसके गुणों का जब अप्रिशिएशन करेंगे, उनको एक तरह का स्नेह अनुभव होगा, स्नेह सहयोग अनुभव होगा, जिसको बाबा ने पुष्पों की लेन देन कहा है। तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो पहले स्वयं को विशेष आत्मा देखना है, हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना है, सर्व के प्रति विशेष बनाने की, शुभ कल्याण की कामना रखनी है। यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़े जाने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं करती। इसलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र बंद हो। एक दो के गुण गान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो, तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो पुण्य आत्मा के संस्कार, ईश्वरीय संस्कार जो होंगे, हमारा संसार जो होगा वो भी हमारा क्या है, पुण्य आत्मा का होगा। और पुण्य आत्मा सतयुग में होती हैं। तो पुण्य आत्मा के संस्कार लेकर हम जाएंगे तो हमारा संसार भी पुण्य बन जाएगा और वो होगा सतयुग, अर्थात विष्णुपुरी के देवी देवताएं। तो कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव बाबा का, भोले भंडारी का, जो हमको परशोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संस्कारों से हमारा पुण्य संसार अर्थात सतयुगी संसार बना रहे हैं। आप आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।